समझिए, इतना जल्दी देवों का वैभव नहीं मिलता है, कुछ तपना पड़ता है जी। कष्ट सहना पड़ता है। समझो, यदि तुमने कष्ट सह लिया और यदि तुम उदास होकर रोने लगे तो वो कष्ट तो चला गया, वो तुम्हें ले गया। कष्ट को देखकर तुम रोने लगे, अरे तुम कैसे धर्म मार्ग पर लग पाओगे? नहीं, कष्टों को मुस्कुराते हुए सहन करेंगे। देखो, जब मुस्कुराते हुए सहन करोगे, हंसते हुए सहन करोगे, तो कष्ट सोचेगा मैंने कितना कष्ट दिया, कितना तपाया, कितनी वेदना दी, लेकिन जी तो हंसता ही रहता। स्वयं दूर हो जाएगा। कौन आ जाएगा? भगवान का वैभव आ जाएगा, भगवान की छाया आ जाएगी। तो समझ जाइए। इसलिए बंधुओं, हमेशा ग्रस्त जीवन में हर व्यक्ति को अपने अंदर से सत्य को नहीं खोना है। यदि सत्य तुम लोगों ने अपने अंदर रख लिया तो सत्य से तुम्हें जैन धर्म की पहचान हो जाएगी और सच्चे जैन बनकर आगे उठ जाओगे। सत्य तुम्हें उठा ले जाएगा, सत्य गिराएगा नहीं। आपत्ति जरूर आएगी, लेकिन सत्य ऊपर नाम ले जाएगा तुम्हारा, असत्य नीचे नाम ले जाएगा। इसलिए असत्य को मत पकड़ो, सत्यता को पकड़ो, सत्यता पे आ जाओ। किसी की आलोचना करना अच्छी बात नहीं होती है। सत्य कभी किसी की आलोचना नहीं करता है, सत्य किसी की भी चुगली नहीं करता है, सत्य किसी की बुराई नहीं करता है, सत्य किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखता है। समझो, इतने सत्य के अनुसार कलाएं होती हैं, तो जब किसी की तुम चुगली नहीं करोगे, किसी से ईर्ष्या जलन नहीं करोगे, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तो तुम्हारे स्वभाव में सही बदलाव आ जाएगा। ये तुम्हारा शरीर मोम की तरह हो जाएगा, इतना पवित्र बन जाएगा, इतना कठोर हो जाएगा कि कोई पिघला नहीं पाएगा तुम्हें। सत्य दोनों काम कर लेता है। सत्य इतना कठोर होता है कि उसको कोई हिला नहीं पाता है। सत्य इतना मुलायम होता है कि मुलायम मोम की तरह पिघलता है। इसलिए यदि सत्य के आभूषण को तुमने पहन लिया, समझ चाहिए गृहस्थ के जीवन के व्यक्ति हो, तो कुछ तुमने अपने अंदर लेकर प्रवेश कर लिया है, उसी से इस धर्म मार्ग पर चलना है। और चलोगे तो तुमको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। मिलना स्वयं को है, देखा देखी नहीं मिलता है। धर्म स्वयं के अंदर होता है, दिखावे में धर्म नहीं होता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। महावीर भगवान की मनुष्य का जीवन गोल होता है। समझ में है कि नहीं? जी क्या बोला मैंने? जैसे पृथ्वी गोल होती है उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन गोल होता है। हाँ, देखो, मनुष्य जब जन्म लेता है और जन्म से अपनी आयु को पूरा करता हुआ अंतिम मार्ग पर आता है, जब तक गोल चक्र बन जाता है। चारों दिशाएं मध्य में आ जाती हैं और मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर हो जाता है।
मनुष्य ने अपने जीवन को पहचान नहीं पाया है। मेरा जीवन है क्या? इस जीवन को तुम लोगों ने कहाँ लगा दिया? जिसमें लगाना चाहिए उसमें लगाया नहीं है, और जिसमें लगाना नहीं चाहिए उसमें लगा दिया है। जी समझो, क्योंकि जब ये जन्म जीव लेता है, मनुष्य पर्याय में आता है, तो जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने के लिए आता है और कर्म को काटने के लिए ये जन्म लेता है। जी जब मनुष्य इस धरा पर उत्पन्न होता है और इस कुल में जन्म लेता है, इस कुल में मिलता क्या है? देखो, सबसे पहले तो मनुष्य को देव शास्त्र गुरु मिलते हैं, परम पिता देवादेव अरहमदेव मिलते हैं। देखो, इस जीव ने इस पुद्गल के द्वारा इस जीवन के चक्र को कैसे तपाया है। जीव और पुद्गल का जब जोड़ा होता है, लेकिन जीव दिखता नहीं है, दिखता पुद्गल है। किसी को जीव नहीं दिखता है। दिखता हो तो बताओ। मनुष्य पर्याय पुद्गल दिखता है। पुद्गल जो दिखता है मनुष्य पर्याय जो दिखता है। तो ये पुद्गल किसके सहारे चलता है? एक जीव के सहारे चलता है। इनका जोड़ा होता है। जैसा जब समय अंत होता है, जुगल जुगलिया का जोड़ा होता है, फिर धर्म की सृष्टि तैयार होती है। इसी तरह से जीव मनुष्य एक पुद्गल में समा जाता है, तो एक ही जोड़े की तरह होता है। तभी ये मनुष्य जन्म से लेके या गर्भ से लेके अंत तक इस पुद्गल के सहारे चलता है। और देखो, इस पुद्गल को किसमें बदल दिया? पुद्गल किसमें बदल जाता है? जब समय आता है तो मिट्टी में बदल जाता है। जब तक इसका समय नहीं आता है, जब तक ये पुद्गल मिट्टी नहीं होता है। अब ग्रस्त क्रिया में जब जन्म लेते हैं, लिया है, इस ग्रस्त को कैसे चलाना है? इस ग्रस्त में हम जब आए हैं, सारे रिश्ते मिले हुए, सगे संबंधी मिले हुए, व्यवहार भी मिला है, निश्चय भी मिला है। जी सब कुछ मिला है। देखो, धर्म में रिश्ते भी होते हैं, पर रिश्ते भी होते हैं, व्यवहार भी होता है, निश्चय भी होता है। धर्म के अंदर सब कुछ होता है। जब मनुष्य इस रास्ते को पकड़ता है, धर्म मार्ग पर आता है, किसके सहारे चलता है? ये पुद्गल के सहारे चलता है। इसको ले कौन जाता है? पुद्गल को जीव ले जाता है। जीव के सहारे पुद्गल चलता है, लेकिन दिखता पुद्गल है।
जीव नहीं दिखता। जी समझिए, लेकिन जीव के द्वारा ही कुदरत की शोभा होती है और कुदरत की शोभा से जीव की शोभा होती है। लेकिन जीव दिखता नहीं, जिसको बोलते हैं आत्मा। आत्मा हमेशा अंदर होती है। तो जीव जब पुद्गल को धारण कर लेता है, ये कहां कहां घुमा देता है। तो मनुष्य को कहां कहां समझना है। देखो, गर्भ से निकलने के बाद जब जन्म लेता है तो बालकपन को इसको समझना है। इसका बालापन कैसा निकलता है, एक अच्छे रास्ते की ओर इसका पैर पड़ जाए, एक रास्ते की ओर इसका मार्गदर्शन मिल जाए। ये मार्गदर्शन मिलना किससे? माँ पिता से। यदि इनके माँ पिता सही है तो ये इनका मार्गदर्शन सही मिल जाएगा, इनके माँ पिता सही नहीं तो इनका मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। जी क्योंकि जो सही माँ पिता होते हैं वो अपने बच्चे का भविष्य देखते हैं। जो माँ पिता सही नहीं होते हैं वे अपने बच्चे को चक्रव्यूह में घुमा देते हैं। जी गृहस्थ का चक्रव्यूह में डाल देते हैं। अच्छे माँ पिता होते हैं वो उस लक्ष्मी को प्राप्त कराते हैं, उस लक्ष्मी की ओर ले जाते हैं जिससे सूर्य चंद्रमा तक इसका नाम रोशन है। कितना अंतर आ गया। आज चारों तरफ देखो, निहारो, इस प्रक्षेत्र के अंदर लगता है, इस धरा पर ऐसे लगता है ये धरा रो रही है। क्योंकि इस धरा पर अब कोई वीर नहीं है। जब वीर नहीं है तो महावीर कहां से आएगा? समझिए, चारों तरफ देखकर निहारो, आज का मनुष्य स्वयं को खाने में लग गया है। जी ये पहचान नहीं पाया कौन क्या है। इसने अपने को पहचानना छोड़ दिया है। अपनी पहचान छोड़ दी है जब जीव अपने को खाने लगा है। जी समझिए, देखो सब कुछ करते हैं। आज के मनुष्य का मन सबसे ज्यादा कहां लगता है? दीवारों पे, चक्रों पर जी लग जाता है। सही स्थान पर नहीं पहुंचता है, सही स्थान पर नहीं जाता है, घूम जाता है। जैसे जब भगवान की वाणी फिरती है और समुद्र अंदर तैयार होता है, कितने लोग समुद्र में पहुंचते हैं और अपना अपना जो वाणी फिरती है उसको अपने ऊपर निकालते हैं और फिर हर बात का ज्ञान रखते हैं। उसमें कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि इस वाणी चकोर को देखकर वापस चले जाते हैं, उन्हें भगवान की वाणी भी अच्छी नहीं लगती है। क्या हुआ?
जब भगवान की वाणी स्वयं फिरती थी, जब भगवान की वाणी फिरी, चारों दशा मुख उनके हुए जी। जब उन मनुष्यों को भगवान की वाणी अच्छी नहीं लगी, तो आज इस धरा पर भगवान का समोषण तो नहीं है, लेकिन उनका जनाने का समोषण तैयार है जी। इस धरा से जब लौटकर वापस चले जाएंगे, तो उन मनुष्यों से पूछो, जब वो समोषण से वापस गए, समझो उनका समय अच्छा नहीं था जी, इसलिए वापस चले गए। आज मेरा भी समय अच्छा नहीं है जो ये स्थान से हम वापस जाते हैं जी। हमने कुछ ले नहीं पाया, क्योंकि सबसे अच्छा हर मनुष्य प्राणी मात्र सबसे अपने अंदर किसको विराजमान किए हैं, क्योंकि भगवान तो बहुत मुश्किल से विराजमान होते हैं और हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जहां आत्मा का स्वरूप होता है वह गंदा है आज जी, अच्छा नहीं, स्वच्छ नहीं है, गंदा है। वातावरण से समझो या खाने से समझो या पीने से समझो, किसी प्रकार से समझो, हमारा वह कमल रूपी आसन अंदर अच्छा नहीं है जी। अवश्य दशा में बदला हुआ है, तो भगवान की वाणी कैसे टूटेगी? सत्य महाराज, भगवान की वाणी जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में उठता है, तो भगवान की वाणी में उठती है जहां अवक्ष का स्थान ना हो। क्या बात है, पवित्रता का स्थान हो, वहां वाणी होती है, वहां उनका स्थान होता है। लेकिन तुम सोचो कि हम कितने भी आडंबर कर लें, कितने भी रूप धारण कर लें, कितने भी हम स्थान बदल लें जी, भगवान विराजमान हो जाए तो कभी नहीं हो पाएंगे। समझो, अपना ज्ञान जगाओ ना।